हम जो लोग हैं, हम अपने मुल्क के आप दुश्मन हैं, हम अपने बुजुर्गों के दुश्मन हैं, हम अपने इस्लाम के दुश्मन हैं, हम अपने पाकिस्तान के दुश्मन हैं। इसलिए वो लोग हमारे साथ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज़ को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और वो मजीद करने जा रहे हैं। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो हम बेईमान हो गए हैं ना, बस बेईमान हो गए हम अभी भी मुसलमान है, फिर बेईमान क्यों हो गए? मुसलमान ही तो बेईमान है। अच्छा तो हमें तो ये नहीं कहा जाता मुसलमान सबसे अफजल है। देख लें आप, मिलावट करते हैं हर चीज़ में, कोई चीज़ प्योरिटी मिल रही है आपको। फिर हमें ये क्यों बताया गया कि मुसलमान बड़ा अफजल है? मुसलमान अफजल नहीं है, इंसान अफजल है। इंसान अफजल है, लेकिन हमें मुसलमान कहा जाता है। हम बेईमान हैं बेटा। फिर हिंदू क्यों? हिंदू तो हमसे बड़े बूढ़े, हम ये सुनते आए हैं। वो उन्हें लाइक करते हैं शुरू से ही, गोल्डन स्पैरो कहा उन्होंने इंडिया को। बड़ी खबर आपको बता दें, दारुल उलूम देवबंद को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद का देश विरोधी फतवा, देवबंद ने गजवाए हिंद को मान्यता दी है। भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। अभी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई है, उस नक्शा अखंड भारत का लगाया है ना। अब वो खुल के बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा करेंगे, हम दरियाए सिंध तक आएंगे, हम सिंधु तक आएंगे, इंडस रिवर। ये जो इनका नथुराम गॉडसे है, अभी तक उन्होंने उसकी राख को दरिया में, गंगा में या जमुना में फेंका नहीं है, क्योंकि उसने वसीयत की थी कि मेरी राख को दरियाए सिंध में फेंका जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। अभी हाल में ही दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद के समर्थन में फतवा जारी किया है, जिसके बाद विवाद बढ़ गया है। फतवे का रिएक्शन लेते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने सहारनपुर के डीएम और एसपी को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं कुछ पाकिस्तानियों का ऐसा भी कहना है कि उन्होंने और उनके पूर्वजों ने डर के चलते इस्लाम स्वीकार किया था और आज उसका भुगतान भी कर रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद इस तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को करता रहा है, जिसके चलते अब उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो पहले एक बार पूरा वीडियो देखिए और वीडियो का डिस्कशन हम अंत में करेंगे। आप किस हक में है? जंग होनी चाहिए कश्मीर की? बिल्कुल, कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से जमीन निकालनी चाहिए। वैसे तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा के, बेशक गुस्सा लगे, लेकिन हमारी टांगों के नीचे से जमीन हटाई है। 370 ये जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने सुना है, सबसे बेहतर बात उन्होंने की है, जंग तो है, ये कश्मीर मिलेगा कैसे? हमें जंग से मिलेगा। पहले 3 जंगें हो गई हैं। और कोई मसला नहीं, इंडिया के ऐसी जो वज़ीर आज़म ने कहा ठीक है, ठीक है, हमें कश्मीर चाहिए हमें। जंग के अलावा तो और कोई हल है नहीं, प्यार से तो उसने देना नहीं है। हम जंगे करके भी देख ली हैं। जंग 3 छोड़ो कि हम 500 जंग करने भी अड़ेंगे ना, तो फिर भी हम करेंगे ना। और जो वो जरूर होगा, हमारा ये अकीदा है, यकीन है कि वो होगा, और यहीं से लोग उठेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान से हमारा सिर्फ 2 मौक़िफ़ है, हमारे मौक़िफ़ सिर्फ 2 हैं कि इसराइल वो फ़लस्तीन का मसला हल करें, और जो हमारे ये इंडिया है वो मसला कश्मीर का हल करें। जो कश्मीरी कहते हैं उनके मंगों के मुताबिक। आप कभी कश्मीर गए? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने बॉर्डर पर रहा हूँ, उधर लीपा ऊपर केल के ऊपर लीपा गए 3 साल रहा हूँ। लीपा और केल के ऊपर बॉर्डर जो है ना, इस सिलसिले में ये जमात के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह उधर गया। काफिर हमारे खिलाफ बोल रहा है, हमारे पानी को बंद करना चाहता है। जो हमारे पानी को बंद करेगा हम उसकी सांस बंद कर देंगे, हम उसकी जुबान खींच लेंगे जो मोदी पानी को बंद करता है। ये आप सबको वाक़या पता है कि कश्मीर के लिए असल कौन सी जमात में मतलब है वो ये बात समझ चुके हैं, हमें ये क्यों नहीं बात समझ आती? आज भी हम अगर बात करते हैं वो यही लड़ाई की, जंग की, या इस तरीके से बात करते हैं कि पूरी दुनिया में ये कर देंगे। बेशक इस टाइम हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है। हमें, हमारी यूथ को, हमारी पब्लिक को ये बात क्यों नहीं? आपने ये बात की, मैं इससे 100% एग्री करता हूँ कि अब पीस का दौर है, इकॉनमी को बेहतर करने का दौर है, जंगों में और इंसान को थोड़ा सा सुख दो। तो हम क्यों नहीं ये समझ रहे? कुछ तो हमारी जो बुनियाद है ना, उसमें कुछ खराबियां हैं। मतलब मैं समझा नहीं इस बात का। मतलब ये है कि जब आपने मजहब को करार दिया ना, आपकी रियासत की बेस ना, अब वो मजहब में जिंगोइज्म है, आप जितना मर्जी बोलो नहीं है, वो है, ठीक है। तो अब उन्होंने सेकुलरिज्म को प्रमोट किया या उसके ऊपर प्रमोट किया, जिंगोइज्म उनके यहाँ भी आया है, बट दैट हैज कम एज रिएक्शन, ठीक है ना। जो बाहर से इन्वेडर्स आए, उन्होंने जो कुछ इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री जो कुछ उनके साथ उन्होंने किया है,
ठीक है, उसका रिएक्शन है वो आ रहे हैं, ठीक है। इंडिया वाले अगर इस वजह से हुए कि वो रिएक्शन देते हैं, परमानेंट फिनोमिनन नहीं है वो वहाँ। यहाँ आपको पता है, मैं कभी बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है, ये किसी चाइनीज़ को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक है, और वो मजीद करने जा रहे हैं। आपने जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब उसके ऊपर उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, कभी इन्वेडर्स आए ना। आप एज मुस्लिम हाँ, वो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, ठीक है। वो यहाँ आके जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। लेकिन अब जी, अब एक नया हमने नई न्यूज़ देखी या नया इंकशाफ हुआ या नया समझे अजीब सी बात है, वो ये कि ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है जी, दारुल उलूम देवबंद, जी हाँ, दारुल उलूम देवबंद जो है भारत का, जी हाँ, उन्होंने फतवा जारी किया है और उन्होंने जो है वो गजवाए हिंद को सही ठहराया है। उनका मानना है कि गजवाए हिंद होना चाहिए। मतलब हम पाकिस्तान से बैठ के जो लोग कहते हैं, उनकी तो मुझे फिर भी समझ आती है कि हम पाकिस्तान से बैठकर इसी किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन आप भारत में रहकर गजवाए हिंद कैसे कर सकते हैं? और भारत में रहकर इस किस्म की बातें करना और इस तरह की नफरत फैलाना। ये दारुल उलूम जो है ये इस्लामिक सेंटर है और यहाँ पर यकीनन बच्चों को भी भेजा जाता होगा, बड़े भी जाते होंगे। तो आप ये सोचिए कि वो छोटे छोटे से मासूम बच्चे, जिन्हें तो अक्सर को ये भी नहीं पता कि रिलीजन क्या होता है, रिलीजन क्यों पढ़ाया जाता है, या उसका कोई फायदा है, उसका कोई नुकसान है, कुछ नहीं पता। उन बच्चों के जहनों में ये इस किस्म के दारुल उलूम जो है ये किस तरह की नफरत भर रहे हैं। और ये वहां भारत में रहकर, ये भी नहीं कि भारत से बाहर है, चले भारत से बाहर अगर कोई होता है तो मुझे लगता है कि ठीक है, पाकिस्तान वाले वैसे ही बड़के मारते रहते हैं कि जी हमने गजवाए हिंद करनी है, लेकिन भारत के अंदर रहकर आप गजवाए हिंद के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? और गजवाए हिंद के ऊपर सर, क्या गजवाए हिंद होगी इस मौके के ऊपर? मौजूदा जो सिनेरियो चल रहे हैं, अगर गजवाए हिंद हो जाती तो गजवाए हिंद के अंदर कौन जीतेगा? अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर, इस टाइम पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम है, वो मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे या फिर इंडिया का साथ देंगे गजवाए हिंद के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली आपसे सल्लम की हदीस पाक है जिसमें यह है कि एक गजवा होगा जिससे गजवा हिंद कहा जाएगा। उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये होना तो है, लेकिन क्या इस किस्म के हालात इस वक्त पैदा हो चुके हैं या नहीं हुए, ये देखना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है कि यही टाइम हो। जब भी ये गजवा हिंद होगा उस वक्त मुसलमानों की फतह होगी और मुसलमान उसमें फतह याब होंगे। उसमें पूरी दुनिया के मुसलमान जो होंगे वो आके पार्टिसिपेट करेंगे। अभी शायद वो हालात नहीं बन सके कि वो ना तो गजवा हिंद की तरफ जा रहे हैं हालात और ना ही उस तरह, लेकिन क्योंकि आपसे सल्लम की हदीस है इसलिए ये होना है और ये जरूर होगा। की बात करते नजर आ रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गजवा हिंद होगा और जो वो जरूर होगा। हमारा ये अकीदा है, यकीन है कि वो होगा और यहीं से लोग उठेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान की इस टाइम जो कंडीशन है, आपको लगता है आने वाले 5 साल 10 साल तक इंशाल्लाह उम्मीद से दुनिया जो है वो कायम है, उम्मीद से दुनिया कायम है। और हमें उम्मीद है, हम इसीलिए ये इकट्ठ कर रहे हैं कि हम लोगों को मोटिवेट करें, उनको बताएं कि तुम वो कौम हो जिसको बिशारत दी गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये मशरक से मुझे खुशबू आ रही है। मशरक किस चीज की? वो गजवा हिंद की खुशबू आ रही है। आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से ये लोग भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये लोग भूल गए हैं कि ये भारत है जो जल्द ही अखंड भारत बनेगा। इन देश विरोधी लोगों को भला कौन समझाए। साथ ही वीडियो में पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन भी देखा कि किस तरीके से कुछ पाकिस्तानी जो कि आज भी धार्मिक कट्टरता से भरे हुए हैं और वह गजवाए हिंद का समर्थन कर रहे हैं। और वहीं कुछ पढ़े लिखे लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर रहकर आए हैं, उन्हें पता है कि वास्तव में पाकिस्तान क्या है और विदेशों में पाकिस्तान की क्या स्थिति है। पाकिस्तानी कभी भी अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, वह हमेशा से ही धार्मिक कट्टरता से भरे हुए हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से कोई लेना देना नहीं है, इनको देश की प्रगति से कोई लेना देना नहीं है। आज पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी केवल मानवता विरोधी बातें ही करते आए हैं। अब इन पाकिस्तानियों के लिए आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही दारुल उलूम के फतवे को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, पाकिस्तानियों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस फतवे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय